दूर घाटी के दक्षिण में रामपुर नाम का एक गांव है। वहां मंगू नाम का एक चरवाहा अपनी बूढ़ी माँ के साथ झोपड़ी में रहता था। उसकी माँ गांव के जमींदार के बाग में काम करती थी। रोज़ सुबह माँ 2 रोटी और सब्जी बांधकर मंगू को दे देती। मंगू सुबह अपने घर से निकल पड़ता, फिर अड़ोस पड़ोस के 2-3 गांवों से गाय इकट्ठी करता, उन्हें जंगल में चरने को हाँक देता। मंगू उन्हें पास के जंगल में ले जाता। वहाँ एक छोटी सी नदी बहती थी। वहीं पर दोपहर को नदी किनारे बैठ रोटी खाता, पानी पीता। शाम को गायों के साथ लौटता। सारी गायों को उनके मालिकों के घरों में छोड़ देता। इसके बदले में किसी घर से उसे अनाज, किसी घर से साग सब्जी, कहीं से तेल घी, कहीं से गुड़ वगैरह मिल जाता। माँ बेटे का उसी से गुजर बसर हो जाता। एक शाम मंगू जंगल से गाय चरा कर लौट रहा था। उसने देखा गायों के झुंड में एक सफ़ेद रंग की साफ सुथरी गाय भी है। मंगू ने मन ही मन सोचा, शायद किसी ने नई गाय ली होगी, पर गाय है किसकी, किसके घर इस गाय को छोड़ूं? चलो गायों को छोड़ते समय पता चल ही जाएगा कि वो सफ़ेद गाय किसकी है। मंगू गायों के झुंड के पीछे पीछे चल रहा था। अचानक उसने देखा सफ़ेद गाय झुंड में है ही नहीं। वो चिंता में पड़ गया कि अब वो सफ़ेद गाय के मालिक को क्या जवाब देगा। जैसे तैसे उसने सभी गायों को उनके घरों में छोड़ दिया। किसी ने भी सफ़ेद गाय के बारे में कुछ नहीं कहा। मंगू ने चैन की सांस ली। उसने सोचा, सफ़ेद गाय पहले ही अपने घर पहुंच गई होगी। सुबह जब सारी गाय लेकर जंगल को निकलूंगा, तब सफ़ेद गाय के मालिक का पता लग जाएगा। दूसरे दिन मंगू ध्यान से सब घरों से गाय को इकट्ठा करता हुआ जंगल में पहुंचा। उसने गाय गिनी। वो गिनती में पूरी थी, पर उनमें सफ़ेद गाय नहीं थी। शाम को रोज़ की तरह मंगू गायों को हाँकता हुआ गांव की ओर लौटने लगा। अचानक उसे गायों के झुंड में सफ़ेद गाय दिखाई दी, उजली साफ सुथरी। अब मंगू केवल सफ़ेद गाय पर नज़र जमाए झुंड के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर में मंगू ने देखा कि वो गाय जंगल में ही पेड़ों के बीच होती हुई एक ओर जा रही थी। मंगू ने सोचा कि बाकी गाय तो रोज़ की तरह अपने अपने घर पर पहुंच ही जाएगी। वो सफ़ेद गाय के पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर मंगू को जंगल के बीच में एक कुटिया दिखाई पड़ी। उसने देखा कि गाय उस कुटिया के सामने जाकर रुक गई। मंगू आगे बढ़ा। उसने देखा कुटिया के बाहर एक साधु बाबा धूनी रमाए बैठे थे। वो साधु बाबा के पास पहुंचा। उसने पूछा, बाबा जी, क्या सफ़ेद गाय आपकी है? साधु बाबा ने मंगू को अपने पास बैठने का इशारा किया। मंगू उनके पास बैठ गया। साधु बाबा ने मंगू से कहा, मैं तुम्हारे गाय चराने के काम से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु कुछ दिन बाद गाय चराने का काम समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी माँ के साथ सुख से रह सको। साधु ने धोनी की तरफ देखा और उन्होंने चिमटा उठाया, राख में से कुछ कोयले चुने और उन्हें मंगू की ओर बढ़ा दिया। पर मंगू ने बाबा से कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो कोई वरदान दे दो। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि ईश्वर का नाम लेकर तुम किसी बीमार आदमी को छुओगे तो वो ठीक हो जाएगा। मंगू साधु बाबा को प्रणाम करके चल पड़ा। रास्ते भर मंगू साधु बाबा की बातों पर सोचता रहा। गांव के नज़दीक पहुंचा। उसे पता चला कि उसकी बूढ़ी माँ के साथ गांव के कुछ लोग उसे ढूंढ रहे थे। मंगू ने गांव वालों को सब बातें बता दी। इस पर गांव वालों ने कहा, हम भी साधु बाबा के दर्शन करने चलेंगे। शाम का समय था। मंगू गांव वालों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उस जगह पर पहुंचा, पर वहां उन्हें कुटिया नहीं मिली और साधु और गाय का भी कुछ अता पता नहीं था। बस एक स्थान पर राख अवश्य पड़ी थी। उसमें कुछ कोयले सुलगते नजर आ रहे थे। गांव वालों ने मंगू को बहुत बुरा भला कहा। किसी को भी मंगू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे उसे अकेला छोड़ गांव को लौट गए। मंगू इधर उधर घूमता रहा, पर उसे कुछ हाथ न लगा।
मंगू भी अपने घर पर चला गया। रात भर साधु बाबा और गाय के बारे में सोचता रहा। रोजाना मंगू गाय चराने जाता और शाम को लौट आता। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। अब मंगू के पास थोड़ी ही गाय चराने के लिए रह गई थी। गांव के अधिकतर लोगों ने अपने घरों पर ही ग्वाले रख लिए थे। मंगू को लगा कि साधु बाबा की बातें सच साबित हो रही है। एक दिन मंगू को पता चला कि गांव का जमींदार बहुत दिन से बीमार है। वैद्य हकीम की दवा का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। वो जमींदार के घर पर पहुंचा। जमींदार भी मंगू की साधु बाबा वाली बात सुन चुका था। जमींदार ने मंगू को अपने पास बिठाया और अपनी बीमारी के बारे में बताया। मंगू बोला, भगवान ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव के वैद्य और हकीम भी वहां खड़े थे। कुछ लोग मंगू का मजाक उड़ा रहे थे। कुछ कह रहे थे कि आज साधु बाबा के इस चेले की असलियत का पता लग जाएगा। मंगू ने ईश्वर का नाम लेकर जमींदार को छू लिया तो जैसे चमत्कार हो गया। जमींदार का रोग गायब हो गया। सब मंगू को बड़ी श्रद्धा से देखने लगे। वैद्य हकीम ठगे से रह गए। जमींदार ने रुपयों की गड्डी मंगू की ओर बढ़ा दी। बोले, लो मंगू, ये रहा तुम्हारा इनाम। परंतु मंगू ने कहा, ये धन मुझे नहीं चाहिए, आप गरीबों में बांट दो। उस दिन से मंगू बीमार गांव वालों को स्वस्थ करने में जुट गया। वो किसी से कुछ नहीं लेता था। जो चलकर उसके पास आ नहीं सकते थे, मंगू स्वयं उनके पास पहुंच जाता। एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा में ही उसका समय बीतने लगा। दूसरों का दुख दूर करके मंगू को खुशी मिलती थी। दोस्तों, हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।